Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अरे ये हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इधर ध्यान दो, इधर पूरे इधर बोर्ड पे पढ़ रहे थे पूर्वी घाट मतलब प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार तात्पर्य हमने ये पूरा इलाका पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये इलाका। ओके यार ध्यान दे। इसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, बहुत पुराना होने के कारण नदियों से ये कट पिट गया है। इसे मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बांटा था। ये क्या था? मध्य उच्च भूमि, और यह है दक्कन का पठार। ठीक, अरावली पर्वत से लेकर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, सब काय में आते हैं? मध्य उच्च। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, है ना, आंध्र का पठार, या फिर हमारा ये दंडकारण्य या महानदी का विषय, ये सब काय में आता है? ठीक, अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ पर्वत हैं। उन पर्वतों में हमने जैसे बात करी थी अरावली की, जैसे हमने बात करी थी काय की? विंध्याचल की, जैसे हमने बात करी थी काय की? सतपुड़ा की, ये राजमहल की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया। ऐसे ही दो पर्वत और हैं, एक का नाम है पश्चिमी घाट और एक का नाम है पूर्वी घाट। पहले हम आज मुख्य तौर पे इन दोनों पर्वतों को पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पहले दिमाग में रखो कि वास्तव में पर्वत नहीं है, वास्तव में पर्वत नहीं है। वास्तव में ये भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के दो खड़े हुए किनारे हैं। क्या है? आप दिमाग में लगा लाइए कि ये टुकड़ा कहां से कटा है? अफ्रीका से। जैसे एक थारी में कलाकंद जम हुए और बर्फीस काट दो, समझ रहे नहीं मैं बात है मेरी? तो एक किनारो जो काटोगे वो किनार खड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये खड़ी, पर समुद्र के किनारे पानी से ये इसमें क्या हो गया? ये तो रह गया पर्वत टाइप, और ये क्या बन गया? हल्का हल्का सा मैदान। ये हल्का हल्का सा क्या बन गया इधर? मैदान। ऐसे ही ये रह गया पर्वत टाइप, और ये क्या बन गया? इन्हें बोलते हैं तटवर्ती मैदान। ध्यान सुन लेना, प्रायद्वीप पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी, और ये फिर मैदान, फिर क्या लग जाएगा? समुद्र। ये तटवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग कौन कर रहा है? सह्याद्री। जो तुमरो खेत जो हमरो खेत, जब मेड़ हो गई बीच में, क्या हो गई? इसे बोलते हैं कगार। क्या बोलते हैं? कगार। क्या होता है? कगार की परिभाषा होती है कि दो स्थलाकृतियों को जिससे अलग किया जाता है वो कगार कहलाता है। और दो स्थलाकृति कहाँ की होंगी? मैदान और पठार। बीच में क्या पर्वत? पर्वत। जो एकदम खड़ो किनारो है, कैसे किनारो है? खड़ो, और इतने होगा ढाल का होगा। समझ नहीं मैं बात है, मैं समझा रहा हूं तो मैं पढ़ा मड़ा कुछ नहीं रहा हूं। जो ऐसो है, कैसो ऐसो, समझ में आ रही बात कुछ? अगर जहां तू ठाड़ो होएगो ना, जहां, तो जहां से एकदम नीचे देखे हो, जैसे कि जक्कन आ रही, क्या है? दिखा रही, एकदम एकदम ढाल है। कितने? जा बगल है, और जा बगल ढाल कैसे? धीमो ढाल है। कैसे ढाल है? समझ में आ रही है? तो भारत का ढाल हम कहते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। अब जय बत्तल है तो पूरी नदी, चाहे तो गोदावरी देख लो, चाहे कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सारी नदी किधर बह रही हैं? पूरब की और पश्चिम से। बात सही में आ गई? तो अपन पहले बात कर रहे हैं सह्याद्री की। तो सह्याद्री सबसे पहली बात तो 1600 किलोमीटर लंबा है, गुजरात से लेकर कहाँ तक फैला हुआ? तमिलनाडु तक फैला है, या मैं कह सकता हूँ कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। बात तो कही है ना।
और इसमें बहुत सारे शिखर हैं। हमने कल भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात तो कर ली थी, लेकिन अपन आज थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। ऊपर कलसुबाई, कुद्रेमुख, नीचे जो दोनों पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई, अनायमुड़ी, कार्डोमम की पहाड़ियाँ। हाँ बताया कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए देखिए, पश्चिमी घाट जिसे अपन सह्याद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सह्याद्री। देखिए यह तापी नदी, तापी मतलब ताप्ती नदी, नर्मदा के नीचे ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक लगभग 16 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। ये अवरोध पर्वत है। कैसा पर्वत है? क्योंकि ये उत्तर मैदान, तटवर्ती मैदान और घाट के बीच में है। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई। देखिए ये पूरा पूरा पश्चिमी घाट इस तरीके से आप देख सकते हैं। सही में आ रहा है आपको? ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर लंबाई में? 16 किलोमीटर लंबाई। पश्चिमी घाट अरब सागर तट के समानांतर उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। यह घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। कौन कौन से में? यहीं शुरू हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य में और तमिलनाडु में। लास्ट का तमिलनाडु हिस्सा जाता है। यहाँ पर कौन सा? कन्याकुमारी। यहाँ पर क्या जाता है? कन्याकुमारी। ठीक है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार। अभी बता मैंने कगार कैसे कहते हैं? दो कलाकृतियों को अलग करता है, उसे क्या बोलते हैं? कगार। बताया था। भ्रंश माना हुआ है उठा, भ्रंश को हम सींग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सींग। ये उठा हुआ है ऐसा। क्या है? उठा हुआ है ऐसा। यह घाट पूरी पठार की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अभी बताया मैंने, क्योंकि वो अधिक ऊंचा, तभी तो वहां से क्या है? इधर ढाल है, ऐसा है। ठीक, तो पूर्वी पठार की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी पठार को देखोगे तो वो कटा पिटा है। कैसा है? कम ऊंचा है और कटा पिटा है। कहा इतने कि पूरी नदियां बह के जा रही हैं, बाहर काट रही हैं जाकर। सही में आ रही बात? अगर जहां से पूरी नदी बह के जाएंगी तय, तो ये सब जैसे मान लो जो कोई पहाड़ है, ये बना दिया हमने, कौन सा? पूर्वी पहाड़, पूर्वी घाट। तो ये नदी जाएगी। अब ये नदी जाएगी ना, तो ये नदी इसको काटेगी नहीं यहाँ पे, तभी इधर समुद्र मिल पाएगी। जैसे यहाँ पे अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ क्या करेंगे? इसे काटेंगे नहीं? काटेंगे। तो कटा फिटा हुआ सब ऊपर बात है। कौन सा? पूर्वी घाट। देखिए पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। यह पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। सही में आ रहा है? ये याद कर लेना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में अनेक नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में से क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तमिलनाडु में ये क्या कहलाता है? नीलगिरी कहलाता है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, वो नीचे नीलगिरी, अन्नामलाई और फिर एवं कार्डोमम के नाम से जानता है ना? सह्याद्री, पश्चिमी घाट हम पूरा कह रहे हैं, सह्याद्री दोनों मिल गए वहां पर, नीलगिरी, उससे नीचे अन्नामलाई, उससे नीचे कार्डोमम। ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस पर ये अब ये आपके नोट्स के अलावा पीपीटी हैं, हालांकि अलग से कुछ नहीं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन चूंकि मुझे इकट्ठा मिल गया तो मैंने एक जगह से उठा लिया। तो अब इनको नोट्स में उतार लेना आप लोग इन फैक्ट्स को। ठीक है। जैसे ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। यहां टच करती है कौन सी? भारत को 8 डिग्री। कौन टच करती है? अक्षांश की बात कर रहा हूं। तो 8 से 9, 10 कैसे? ये कौन सी हो गई? 16 डिग्री। कौन सी डिग्री? तो ये हमने क्या लाएगा? उत्तरी सह्याद्री। ये क्या लाएगा? दक्षिणी सह्याद्री। ये नंबर क्या है? 16 डिग्री। समझ में आई बात? 2 भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेसाल्ट जानती हो ना? गर्म लावा निकलता है, जमता है, ऊपर वाला हिस्सा बेसाल्ट, अंदर वाला ग्रेनाइट। 500 रुपये बता हूँ, हर दिन क्लास में इस पे बात हो ही रही है। अब कोई अगर जय बाप कहन खा के आओगे, मुझे याद करने नहीं है, तुम करवा के बताओ तो ही याद नहीं हो रहा, बाकी तो फिर याद हो ही जाता है। मैं अगर सुन के याद हो जाता है, इतनी देर मैं कह देता हूँ। ठीक है। कलसुबाई कल भी बताया था हमने, अभी फिर बात हो गई थी, फिर दोबारा है। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। क्या कह रहे हैं भैया? उत्तरी सह्याद्री की सबसे चोटी कौन सी है? कलसुबाई। ठीक। और
महाबलेश्वरम उत्तरी सह्याद्री की अन्य दूसरी चोटी है। एक तो कौन सी है उत्तरी सह्याद्री की, कलसुबाई, और दूसरी है महाबलेश्वरम। अब महाबलेश्वरम कहाँ याद करने का, वहां से निकलता है गोदावरी नदी। कहाँ नदी? महाराष्ट्र के नासिक में है। कहाँ की? ए भैया, महाबलेश्वरम से निकलते कृष्णा। कौन निकलती है? कृष्णा। नासिक के बगल से निकलती है महाबलेश्वरम से। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, तो महाबलेश्वरम से कहाँ निकलती है? कृष्णा। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दो ही निकल रही है। कहाँ से? उत्तरी सह्याद्री से। कहाँ से निकल रही है? जहां हो गई कहाँ की? महाबलेश्वरम, अब अपनी कलसुबाई, और कौन सी हो गई अपनी नीचे? महाबलेश्वरम। ठीक है, नासिक से निकल गई कौन सी नदी? गोदावरी, और महाबलेश्वरम से कृष्णा। ठीक है, क्लियर? महाबलेश्वर के नजदीक से कृष्णा नदी निकलती है। कलसुबाई एवं महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित हैं। दोनों ही किसमें है? दोनों उत्तरी सह्याद्री की चोटियां हैं। सबसे ऊंची कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की, और दक्षिण सह्याद्री की महाबलेश्वरम। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री मुख्य रूप से आर्कियन चट्टान, कौन सी चट्टान बनी है? ग्रेनाइट से। ऊपर वाली बनी है बेसाल्ट से, उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण सह्याद्री कहाँ से बनी है? ग्रेनाइट से। बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों कैसे सेल हैं? आग्नेय। दक्षिण सह्याद्री की सबसे छोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कल इसके बारे में बात हुई थी। दक्षिणी सह्याद्री कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है भैया, हमने कहा पूरा सह्याद्री पर्वत है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी 1600 मीटर लंबा है। कितना है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांट रही। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के मुख्य चोटी है कलसुबाई और महाबलेश्वरम। कलसुबाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और वो महाबलेश्वरम भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहले नंबर पे कलसुबाई, दूसरे पे। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे छोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कौन सी है? पुष्पगिरी, दक्षिण सह्याद्री की दूसरी चोटी है। तो कुद्रेमुख और पुष्पगिरी दक्षिण सह्याद्री, कलसुबाई और महाबलेश्वरम उत्तरी सह्याद्री। वे दोनों महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक में। ठीक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में आपस में मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ये पश्चिमी घाट आ गया और ये क्या आ गया? पूर्वी घाट। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी एक गांठ के रूप में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। अब नीलगिरी जो पहाड़ी है ना, ये गांठ के रूप में 3 राज्यों में फैली हुई है। कैसे में? कर्नाटक, और ये यहाँ पे कर्नाटक आ गया, केरल नीचे, कर्नाटक इस तरीके से फैली हुई है। कर्नाटक, केरल और तीनों राज्य मिलते हैं नीचे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैलती। ठीक है, नीलगिरी। और नीलगिरी की छोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। उससे नीचे आओगे तो कौन सी आती है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। कौन सी है? अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके नीचे कौन सी पहाड़ी जाएगी? कार्डोमम की पहाड़ी है। कौन सी जाएगी? कार्डोमम की पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी एक गांठ के रूप में कर्नाटक, केरल राज्य में फैली हुई है। तमिलनाडु। आगे देखें, नीलगिरी पहाड़ की चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। पहली कौन सी है? कौन सी? अनायमुड़ी। अनायमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पे। अनायमुड़ी, अन्नामलाई। ठीक है, चोटी है। ओडंग मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ऊटी एक रमणीय, एक देखनीय दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। ऊटी बहुत फेमस है। ऊटी जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर है। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर। सबसे छोटी कौन सी? डोडा बेटा। देखने लायक स्थल कौन सा है? ऊटी, जिसे हम ओडंग मंडल कहते हैं। ये इसके ऊटी भी इसका नाम है, नीलगिरी पहाड़ी पे। भारत में नीलगिरी पहाड़ी पर शांत घाटी, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक जगह है, कहाँ पड़ती है? केरल में, लेकिन किस पहाड़ी पड़ती है? नीलगिरी पे। ये बहुत फेमस है साइलेंट वैली। पीएससी में आया वो क्वेश्चन है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या शांत घाटी। शांत घाटी एक केरल में एक नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है, जहाँ पर वो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जैव विविधता का मतलब होता है भते भते जीव जंतु। भते भते जीव जंतु पाए जाते हैं, भते भते पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पर साइलेंट वैली में। साइलेंट शांत घाटी कहाँ पर? केरल राज्य में। ठीक है, शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। बते बते पेड़ पौधे, बते बते जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। दक्षिण भारत की चोटी अनायमुड़ी कौन सी है? कहाँ पर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत के नीचे
नीचे नीलगिरी पर्वत के नीचे अन्नामलाई पर्वत पे, अन्नामलाई पर्वत की सबसे छोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2600 कुछ है, 2600, ये उसकी ऊंचाई बात कर लेना, 2695। कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैली हुई, यानी नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे आ जाएगी कार्डोमम। कार्डोमम को अंग्रेजी में इलायची का मतलब होता है, इलायची से कार्डोमम कहते हैं, इलायची को अंग्रेजी में कार्डोमम कहते हैं, ठीक है। उस पहाड़ी पर इलायची बहुत ज्यादा पैदा होती है। तब दिमाग लगाओ, ऊपर नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक, नेक बहुत केरल में, बाकी नीचे आ गई अन्नामलाई, और अन्नामलाई नीचे पूरी काय में आ गई केरल में। कौन सी? कार्डोमम। ज्यादातर कार्डोमम काय में फैली है? सबसे पहले नीलगिरी, बागे नीचे तो जो राज्य जहां कौन सा राज्य पूरा जो, तो केरल को भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं, इसलिए यहां पर डोंडा, इलायची, मिलायची बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में नागरकोयल पहाड़ी है, और नीचे चले जाओ, नीचे कौन सी आएंगी? नागरकोयल पहाड़ी। अन्नामलाई के पूर्व में, अन्नामलाई के पूर्व में काय की पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। काय की पहाड़ी है? पालनी की। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, और अन्नामलाई के बगल पालनी, और कार्डोमम के नीचे आ गई कौन सी? नागरकोयल पहाड़ी है। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी पहाड़ी है। पालनी पहाड़ी पर कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। ये एक हिल स्टेशन जानते हो, पचमढ़ी अपना है, क्या है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जहां पर लोग बाग घूमने जाते हैं। ऐसे ही अन्नामलाई के नीचे जो पालनी पहाड़ी पर, जो पालनी पहाड़ी है ना, इसके अन्नामलाई के पूरब में उस पर एक स्थान है घूमने लायक, इसका नाम क्या है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन। क्या नाम है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन है, दर्शनीय स्थल है, ओके। पश्चिमी घाट तट के समानांतर सतत रूप में फैली हुई, और इनके केवल दर्रा, इनके जो पास हैं, केवल दर्रा के द्वारा ही पार किया जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक। और भारत में अभी इस तरफ क्या हो गया? ये उत्तर तटीय मैदान, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर हमने कहा गोवा है, ये मैंगलोर है, कोची है, ये शहर होंगे ना। अब भैया इधर से ये प्रादी पठार है, यहाँ से यहाँ जाना है तो इस पर्वत को पार नहीं कर सकते, क्योंकि इस लगातार फैला हुआ है, सतत फैला हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इस पर्वत को पार करने के लिए हमें कुछ चाहिए रास्ते, और पर्वतों के आर पार जाने वाले क्या बोलते हैं हम? पास। जैसे मैंने कहा साहब, मुंबई और नासिक को जोड़ना है, पुणे और नासिक को, पुणे और मुंबई को जोड़ना है, या इधर से इधर जाना है आपको, कोयम्बटूर से आपको जो है मैंगलोर जाना है, या तिरुवनंतपुरम से कोच्चि जाना है, तो आप जाओगे कैसे? रेल मार्ग भी चाहिए, सड़क मार्ग भी चाहिए। तो हम इन्हें किन्हीं दर्रों से ही पार कर सकते हैं, दर्रों या पास से पास कर सकते हैं। तो ये पश्चिमी घाट के कुछ क्या है? पास है। क्या है? पास, दर्रे हैं, ठीक है, जिससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्तर ये मैदानी क्षेत्र में, तटवर्ती मैदान क्षेत्र के शहरों में जाया जा सकता है। वो क्रम से याद करें, ऊपर ऊपर कौन सा था? थालघाट, फिर बोरघाट, पालघाट और सिनकोटा। ये चार दर्रे हैं। ये काय के चार दर्रे हैं? पश्चिमी घाट पर्वत के। काय के दर्रे हैं? कौन कौन से? थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सिनकोटा, ठीक है। रूप में पहली हुई, देखिए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सिनकोटा। अब एक एक को देखिए। सबसे पहले बात करें हम किसकी? बोरघाट नहीं, पहले थालघाट आएगा। थालघाट, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। देखो बेटा, जा है नासिक, और ये है पुणे, और ये बीच में आ गया पर्वत, और ये आ गई मुंबई। क्या आ गई? मुंबई। तो मुंबई से या नासिक से मुंबई जाना है तो थालघाट, और पुणे से मुंबई जाना है तो
ये कब पुणे से मुंबई जाओगे तो कहाँ से? बोरघाट से। पहले वाला कौन सा है? थालघाट। ये कौन सा है? बोरघाट। थालघाट बोरघाट दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों महाराष्ट्र में है। मुंबई को जोड़ते हैं कहाँ से? थालघाट जोड़ता है नासिक से और बोरघाट जोड़ता है पुणे से। समझ में आ रही है क्या? ये प्रश्न बनते हैं कि बताइए मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुम है ना करोगे वहां है? कहा कि चार ही घाट होगा एक जैसे। मुंबई ये कहाँ को बोलता है? नासिक मुझे याद है को, पर ध्यान नहीं आ रहा। माँ जेई कहते होते हैं पेपर में, होते हैं, करिए अनुभव जिन रहे हैं पेपर। वो एक मुड़ ला नहीं, हमें नहीं है बात, हमने पेपर दिया ही नहीं है। क्या ठीक है? और एक जैसी चीज जब दो या दूसरे तक होती हैं तो वहां गड्ढ बड्ढ होता ही होता है। तो क्रम से याद करो। सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं? थालघाट, फिर बोरघाट, फिर पालघाट, फिर सिनकोट। ऊपर नासिक, नासिक के नीचे पुणे, दोनों जोड़ रहे हैं कहाँ से? मुंबई से। थाल और बोर दोनों पड़ गए। अब अगर पालघाट और सिनकोट, तो कहाँ जाएंगे? नीचे दक्षिण कर्नाटक में जाएगा। एक जोड़ेगा मैंगलोर को और एक जोड़ेगा कोच्चि को। एक मैंगलोर जोड़ेगा, एक कोच्चि जोड़ेगा। अब कोयम्बटूर से या पलक्कड़ से यहीं से जोड़ देगा। ठीक है? देखो तालघाट दर्रा, ये दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग। अब ये पता, ये इंपोर्टेंट है कि मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग, सड़क मार्ग किस पर है? तालघाट में। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग कौन सा? मुंबई नागपुर कोलकाता। मुंबई नागपुर कोलकाता कहां पर है? तालघाट। ठीक है? मैं कल पूछूंगा तो मैं सुताई करूंगा तुम लोगों की जोर से। बाहर का बोरघाट, बोरघाट थालघाट के नीचे है। बोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। मुंबई पुणे को, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई सड़क मार्ग और रेल मार्ग। मुंबई पुणे, मुंबई नागपुर थालघाट, मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई कहाँ है? बोरघाट में। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। पालघाट नीलगिरी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा। यह दर्रा केरल राज्य में। ये दोनों ही पालघाट और सिंदखेड कहाँ पर आ गए? केरल में। पालघाट और सिंदखेड। यह दर्रा केरल में, यह दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। यह मैंगलोर को पलक्कड़ जाकर क्या जाता है? अपना मैंगलोर, मैंगलोर क्या जाता है? मैंगलोर, मैंगलोर को या पलक्कड़ को जोड़ता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ में पड़ता है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर का नाम सुना है क्या आपने? कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में। क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन शोध संस्थान कोयम्बटूर में। ठीक है? जैसे कि आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है ना, जैसे कि हमने कहा था तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। ये याद करें कभी? हमने नहीं करी। ये अपने लूसेंट की विभेद में पीछे कभी कभी याद करवाते रहते हैं। ये पढ़, ए भैया लूसेंट है, नोट्स है। सुनो, सिलेक्शन तुमरो ही होएगो और तुम्हें ये पढ़ने हैं। का रहेगा, मैं कहाँ नो ध्यान दवाऊंगा। मैं जिते कहा द्वारा लगा मैं सब थोड़ी पाऊंगा यार। जो आगो ध्यान दवा जाओ। तुम्हें जा समय नित्य क्रियाओं के अलावा, है ना, भोजन शौच आदि के पश्चात और कोई काम नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अलावा, तो सिलेक्शन होएगो। नहीं लिख के नहीं हो रहा। जो आदमी खाने पीने सोने के अलावा आप में से समय व्यर्थ खराब कर रहा हो, अपनों कछु भी काम कर रहा हो, जब मोबाइल में कर रहा हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कर रहा हो, घर के शादी ब्याह में कर रहा हो या अन्य कामन में कर रहा है, तो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। अर्जेंट आवश्यकता वाले कार्य हैं तो ही कीजिए, अन्यथा पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए। सीधी सी बात है। सतत निरंतर लगातार जो पढ़ाई कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा। अन्यथा आपके पास कितना ही सॉलिड बहाना क्यों ना हो, आप किसी भी कारण से पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, आप गैप ले रहे हैं, आप मक्कारी मार रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप केवल हमरो भलो कर रहे हैं फीस दे के बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? पालघाट हो गया। इस बात कौन सा क्या? सिनकोटा।
अन्नामलाई कार्डम। अब पता तुम में से अगर कहूँ होशियार हुई तो वो लूसेंट ढेर है और इन घाटों की ऊंचाई पढ़ ली, मैंने नहीं बताई क्या कि जज्जा में नहीं आई स्लाइड में, तुम चाहो तो लूसेंट निकाल के नहीं नहीं नोट्स में ना मिलेगी, लूसेंट मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ है देखिए कहा। अरे मैंने फिर भाई बतरान वो सपने होते हैं, लूसेंट नहीं है किसी के पास, देख ले यार कह ले बताता हूँ। पर यही तो बात है कि चटपट चटपट करता कौन, आंख उठा के देखे कौन, फर्क नहीं पड़ रहा। सर ने कह दी भाई बहुत है, कछो ने तो जय सूद नहीं बैठने का मिले वो कहते है ला बता ये देख ले, ये दी है लूसेंट में थाल घाट की ऊंचाई दी है, थाल घाट दिया 580, इसके बाद में बोर घाट दिया है 620, 630, पाल घाट दिया है 305 और लास्ट में दिया सैनकोट, सैनकोट 280। नासिक मुंबई पुणे कोयम्बटूर कोचीन तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पाल घाट है ना कोयम्बटूर कोचीन, मैंने कहा था कोयम्बटूर कोचीन या फिर अपना कोयम्बटूर कोचीन या फिर कोयम्बटूर मंगलौर, कोचीन मंगलौर या पलक्कड़, बात एक ही है। मतलब केरल में है ना, कोयम्बटूर तमिलनाडु से केरल कहाँ से जाते हैं, पाल घाट से, समझ रहे हैं। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र, क्योंकि मैंने बताया आपको, याद करो दोस्त, कोई भी आप गन्ना की जब पढ़ते हैं किसमें, तो CO 115 ये गन्ना की एक फसल होगा, ये CO 335 अपने आते हैं 335 गेहूं या अपने सोयाबीन की आते हैं फसल है ना, या कचू भी, तो उसका क्या लगा होता है, CO लगा होता है, क्या लगा होता है, तो CO का मतलब होता है कोयम्बटूर, क्या होता है कोयम्बटूर। ले पकड़, सिनकोटा अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है, कौन सा सिनकोटा दर्रा स्थित है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। मदुरई कहाँ है और तिरुवनंतपुरम केरल में। मदुरई में एक मंदिर है बहुत फेमस, कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर। प्रायद्वीपीय नदियों में से अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ की नदियां हैं, ये प्रायद्वीप, हमने नहीं देखा नदियां प्रायद्वीप, भारत जो भारत है तो जब भारत में आराम करो, ये नदियां काय की है, हिमालय की, गंगा झेलम ब्यास सतलज रावी चिनाब ब्रह्मपुत्र फलानी ढकानी सब। और इसके अलावा जो नदियां हैं, चाहे तो वो नर्मदा हो, सोन हो, ताप्ती हो, चंबल हो, कावेरी, कृष्णा, शेष नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आप क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में, इन नदियों में सबसे बड़ी जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, वो निकलती हैं सह्याद्री पर्वत से। कहां से निकलती हैं, जा कह रहे हैं, सुन ली, ठीक है। इतने एक समझना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है चीजें, नहीं तभी आगे बढ़ते पड़त चले गए कहाँ की नदियां गई है ना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट ढाल से निकलती, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में 4 जगह लगता है क्या कुंभ का मेला, उसमें से एक जगह लगता है नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक। गोदावरी के नदी के तट पे इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा और यमुना सरस्वती के संगम पर गए हो इलाहाबाद, कौन कौन गया है, चिंता मत करो, जो नहीं गए वो अपना मन मत मारो, तुम पहुंचोगे। जो भी नहीं गए प्रयागराज वो अपने मन में दुखी ना हो, भगवान तुम्हारी जल्दी सुनेगा,
तुम्हें बुलाएगा प्रयागराज, ठीक है। आज जिंदे नहीं जाओगे तो बेटा मरे जाओगे, जाओगे जरूर, ठीक है। तो ये प्रयागराज, फिर उज्जैन सिंहस्थ लगता है, गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, क्षिप्रा नदी, और फिर हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के तट पर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले में, नासिक जिला से पश्चिमी ढाल से निकलती है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम से। गोदावरी कृष्णा दो ही कहाँ से हो गई, महाराष्ट्र। कावेरी कहाँ पहुंच गई, कर्नाटक जिले, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से निकलती है। कौन सी, पश्चिमी घाट। पर्वत का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कुर्ग क्या है, जिला है, कुर्ग जिला है, काय का, कर्नाटक का। वहां से निकलते हो, का से कुर्ग, कुर्ग कावेरी कर्नाटक, कुर्ग कावेरी कर्नाटक, कर्नाटक कावेरी कर्नाटक कुर्ग, का ठीक। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है पश्चिमी घाट, कावेरी कर्नाटक कुर्ग ब्रह्मगिरी, ठीक है। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपूजा, भरतपूजा पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। नीचे जाओगे तो क्या, गोदावरी कृष्णा कावेरी, फिर भरतपूजा, भरतपूजा इतना ही बहेगी बात, यही बगल भरतपूजा। भरतपूजा को पोन्नानी नदी के नाम से भी जाना, केरल की सबसे लंबी नदी है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। वर्ष 2012 में नाम जान दो, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित करते हैं कहाँ के स्थल नहीं, जो अपने आप में विशिष्ट हैं, जिनको मनुष्य की सभ्यता में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वो वैसे अगर नष्ट हो गए दोबारा उन जैसे स्थान बनना मुश्किल है। जैसे कि ताजमहल है, वो शाहजहां को न दोबारा शाहजहां पैदा हो रहा, न मुमताज पैदा हो रही है ना, कि दोबारा ताजमहल बनवा, दोबारा क्या बना अपन ने, विश्व धरोहर, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं, कौन कौन से बताओ, है खजुराहो। अब खजुराहो के भी मंदिर हैं, तो वैसे मंदिर दोबारा नहीं बन पाएंगे। सांची, भीमबेटका, सांची भीमबेटका, ये स्थल काय में है, विश्व धरोहर सूची में। विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने का मतलब क्या है कि यूनेस्को ने जिन स्थानों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया है, अब उनके रख रखाव के लिए विशेष फंड भी मिलता है, उन पे सरकार विशेष ध्यान देती है। नहीं तुम जैसे लोग जाओगे और सांची के स्तूप पे दिल बना के और KR और तीर चलाए आओगे, तो ऐसा तुम ना कर पाओ, बचे रहें, वो तुम्हारे दिल से बचे रहें। इसलिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। नहीं वो तो अपन नहीं रखते हैं, वो उन्हें फायदा हर चीज में नहीं देखा जाता। दुनिया की चीजें बची रहे, चीन की दीवार गिर जाएगी दोबारा कौन बनाएगा, बस में रही। हमारी आने वाली पीढ़ियां देखते रहें, आने वाली पीढ़ियां। हम जैसे मान लो अब जैसे कि कोरोना फैला था, कोरोना तो श्रीलंका मालदीव जैसे देशों को अपन ने वैक्सीन दे दी, क्या दे दी वैक्सीन, तो अपन का हमें क्या फायदा, उनको कोरोना अच्छे होगा हमें क्या फायदा, उन्हें खांसी ना उठेगी हमें क्या फायदा। अरे भैया फायदे थोड़ा देखा जाता है, गरीब लोग हैं मर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो अपन हेल्प कर देते ना। तो वो ऐसा ही रहता है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में तो उनको संचित करने के लिए आने वाली पीढ़ियाँ देखें। टाइगर बचाओ, वो तो हम बचाए हमें क्या फायदा, हमें खाओ और जाएगा। अरे टाइगर क्यों बचाओ, आने वाली पीढ़ियाँ देखें टाइगर को। बच्चे के के भाई फोटो में देखें ऐसा हो तो टाइगर, ऐसा थोड़ा ना होता है। पश्चिमी घाट को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता। ये हमारा पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा टकरा करके ऊपर उठने के कारण पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये पश्चिमी घाट और यहीं से उठेगा क्या मानसून और यहीं टकराएगा। सबसे पहले वर्षा होती है केरल में 5 जून,
और केरल के बाद मध्य प्रदेश नवाबी में लगते हैं 15 दिन। तो हमारे तरफ वर्षा होती है 20 जून। कब होती है? अबे बरस जाए पानी बाय मत सुनो तो तुम 20 जून के तो इसके बराबर। अरे भैया ये मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून आने में टाइम लगता है, ठीक है, ये यहीं टकरा जाता है सबसे पहले। पर यहाँ ऐसा बनी, इसे क्या कहते हैं, ये बहुत सारी यहाँ पर तेज वर्षाएं भी होती हैं। तो बहुत सारी ये मतलब भारत में जो 3 अत्याधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी? 200 मिनट। 3 क्षेत्र हैं। कितने? 3। याद सुन लेना हो, बार बार आएंगे, आगे पढ़ाऊंगा तो भी आएंगे दोबारा। पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी घाट नहीं, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेश, असम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इलाका। और अंडमान, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान, ये 3 स्थान है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से। इसलिए यहाँ पर जब पानी ज्यादा बरसेगा तो जंगल भी खूब होंगे, घने वनस्पतियां पाई जाती, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं, ठीक है। आओ अब पूर्वी घाट आ गया। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार अपशिष्ट पर्वत है जिसका विस्तार सतत रूप से नहीं है। का नहीं, देखो जानो है वो कट गया पर जानो है का कट रहा है। इसकी ऊंचाई कम है पर चौड़ाई ज्यादा है। नहीं जाता ना बेटा, ये मानसून यहां आया वो इस तरफ वर्षा कर दी, इस इलाके में क्या पड़ जाती है? सूखा पड़ जाती है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या बन जाता है। फिर इतने को पानी जाए वो इतने हवा जाएंगे इतने भरेंगी, फिर जहां से लौटेंगी इतने, फिर इतने बेचारे ने पानी बरसा देता। यही मानसून जी, देख जहां से गाओ, जहां टकराओ, जहां टकराओ, जहां टकराओ, ऐसो जहां टकराओ, ऐसो चलो गो, ऐसो तो जहां से इतने इतने जो अपना सतपुड़ा, इतने जो विंध्याचल, तो जहां घुस गाओ, फिर अपने तब से गाओ, ठीक है। आगे अपन वर्षा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल, चिंता मत कर, सब बताऊंगा। यह घाट नदी, महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला। कहां से कहां की नदी आएगी? कहां आएगी? उड़ीसा में। कहां तक? तो जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरा हो गया इलाका। अब नेक बहुत तेलंगाना पड़ जाए, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों घाट फैली हुई हैं। कौन से में? यहाँ पर इस इलाके में जो का है वो कर्नाटक भी है और जो का है तमिलनाडु। तो जहां में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 2 ही मिलती हैं। नीलगिरी पर्वत, पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 पहाड़ी लगभग समान रूप से फैली, जिनमें पूर्वी घाट को बेलीकोंडा श्रेणी एवं पश्चिमी घाट की पालकोंडा श्रेणी। क्या कह रहे हैं कि पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 पहाड़ी समानांतर रूप से फैली हुई हैं। एक का नाम है पूर्वी घाट की जबगल की बेलीकोंडा और जबगल की पालकोंडा। बेलीकोंडा, पालकोंडा, बेलीकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा पश्चिमी घाट, बेलकोंडा। और फिर मिल गई कहाँ? नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, कार्डमम, कार्डमम, पलानी, इतय, पनाली। समझ रहे? एक बार क्वेश्चन ऐसा आओ तो निम्न में से, पीएससी क्वेश्चन तो सर्च कर लेना, निम्न में से उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। 4, हर ऑप्शन में 4 5 5 5 पहाड़ियां। कितनी? 5 5 पहाड़ी, बस ऊपर नीचे करके दे दी थी, है ना, कि कार्डमम, अनाईमुड़ी, नीलगिरी, ऐसी। फिर बी में फिर अन्नामलाई, कार्डमम, नील, ऐसी। समझ रहे हो बातें? तो फिर वहां अपन बहस पढ़ते हैं। कुछ ऐसे ना हो, छोटी मोटी पहाड़ियां अपन सुनी ना हो। पीएससी क्वेश्चन था, देखिए पूर्वी घाट की चोटी के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है। आप गूगल पे करोगे तभी तब कंफ्यूजन रहेगा। अपन ने पहले भी कंफ्यूजन हुआ है, जब भी मैंने पढ़ाया है, तो जब किसी ने पढ़ा हो तो महेंद्रगिरी है कि जिंदा गदा चोटी है। ये दो मिलते हैं ऑप्शन। क्या मिलते हैं? जिंदा गदा चोटी या फिर महेंद्रगिरी। वैसे ज्यादातर मैंने जिंदा गदा की ज्यादा थी ऊंचाई,
दूसरे नंबर पर महेंद्रगिरी आती है, पर किताबों में अलग अलग मिलता है, इसलिए आप दोनों ही याद रखेंगे। कौन कौन सी? जिंदा गदा चोटी और महेंद्रगिरी चोटी। ठीक है, दो में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, और दोनों मिल जाए, कोई अभी तो लड़ने आए तो जिंदा गदा लगा देना। ठीक है। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम में सेबराय पहाड़ियां, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय की पहाड़ी तथा जवादी पहाड़ियां, यारकॉड हिल स्टेशन तमिलनाडु में सेबराय पहाड़ी। कौन सा? यारकॉड हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर? सेबराय पहाड़ी। सेबराय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेबराय पहाड़ी के नीचे जवादी पहाड़ी। ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां पूर्वी घाट से होकर के काट देती हैं, और ये नदियां इस घाट का अपर्दन करके, अपर्दन माने काट छाट, अनेक भागों में बांट दिया है, इसलिए पूर्वी घाट का विस्तार सदरूप से कटा पिटा हुआ है। ठीक है। महानदी गोदावरी नदी के बीच में वाले क्षेत्र में पूर्वी घाट की वास्तविक ऊंचाई पर्वतीय विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जिंदा गदा महेंद्रगिरी जैसी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। गोदावरी कृष्णा नदी ने पूर्वी घाट का अपर्दन कर चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। कावेरी व पेन्नार नदियों के बीच वाले क्षेत्र में मेलागिरी पहाड़ी स्थित है। मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए जानी जाती है। कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में, नीचे आ गई, नीचे है कावेरी, कहां से निकलती? कर्नाटक से है। कावेरी और कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक और जो का होगा तमिलनाडु, ये तक केरल तो कौन, हम फंस गए। इन दोनों राज्यों में विवाद है काय के पानी को लेकर। कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, प्रादी भारत की एक ही नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, बाकी नदियों में पानी की कमी आ जाती है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट पर स्थित है, और इधर दक्षिण पश्चिमी मानसून का जल भी प्राप्त होता है, और फिर जब लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून का जल भी प्राप्त होता है। इस इलाके में वर्ष भर पानी बरसता है, तो पानी कहाँ जाएगा? मेरे मूड पे जी नदी में बह जाएगा। सही मेरी बात है। कहा कि इतने से आएगा तब भी टकराएगा मानसून, इतने से आएगा तब भी टकराएगा, गर्मियों में भी और सर्दियों में। इसलिए तो ये लड़ते हैं, पानी खूब बरस रहा हो, तुम रोक ले रहे, हम पानी दे नहीं रहे को। ये लुंगी पहनते हैं अन्ना भाई तमिलनाडु, तो ये लुंगी डांस करते हैं, हमारा पानी दो। ठीक है। तो फिर ये बड़ा विवाद चला सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो कावेरी पेन्नार, नीचे का नदी पेन्नार, तो कावेरी पेन्नार के बीच में कौन सा क्षेत्र है? मेलागिरी। मेलागिरी में क्या है? चंदन मिलेगा। आंध्र प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश में, ये इलाके में आंध्र प्रदेश में। फिर नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। ये अभी बात कर रहा हूं क्या कि आंध्र प्रदेश की। नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, क्रम से याद कर लेना। नल्ला मलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी। उत्तर दक्षिण की ओर पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट, जहाँ पालकोंडा तो पश्चिमी घाट की हैगी, बस जो सुनो जो अकेले पूर्वी घाट, जे अकेली पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है, ये तो यहाँ पहाड़ियों के नाम हैंगे। नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी पहाड़ियां। हाँ, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में देखोगे तो जवादी, सेबराय, पंचमलाई और श्रुमलाई, ये ऐसा क्रम है, ये अपने मन से नहीं पढ़ना। जवादी, सेबराय, पंचमलाई, श्रुमलाई, समझ में आ रही है? ये कहाँ की पहाड़ियां? उत्तर से दक्षिण। और ये कहाँ की? नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी। और फिर नीचे आओगे तो तमिलनाडु, जवादी, सेबराय, पंचमलाई, श्रुमलाई, जवादी, सेबराय, पंचमलाई और महाबलेश्वरम दूसरी चोटी है बकाई पश्चिमी घाट की। कृष्णा नदी निकलती है। दक्षिणी सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? कुद्रेमुख है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के पर्वत, नीलगिरी पर्वत तो पढ़ ही लिया दोबारा, डोडा बेटा है। नीलगिरी दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी चोटी कितनी है? 2695। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यह पालघाट दर्रे से नीलगिरी से आता है। दक्षिण भारत का दूसरा उच्च शिखर कौन सा है? शिखर कौन सा है? उंडकमंड ऊटी। अभी बताया था, ये रिवीजन हैगा, रिवीजन। नींद में हो गए का? रिवीजन हैगा, बेल पढ़ा था पूरा। अन्नामलाई एक शाखा उत्तर पूर्व में, पलनी बताई थी बेल।
दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियों में पहले हुई है कार्डमम पहाड़ियाँ में नागरकोइल की पहाड़ियाँ और कोडाई मनकनाल पहाड़ी पलनी पलनी पहाड़ी अभी बताया था। कोडाई केनाल एक हिल स्टेशन है काय में है पलनी पहाड़ी में, अभी बताया था कि भूल गए? नहीं भूले? दर्रे दर्रे बस पूर्वी घाट सेबराज खत्म। ठीक है, कल ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट। कौन सा? कल क्या पढ़ेंगे? उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे कल।